हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वाइफ ऑफ बाथ्स टेल। ये कैंटरबरी टेल्स की 4th स्टोरी है। वाइफ ऑफ बाथ कैंटरबरी टेल्स की एक इम्पॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर है एंड वो पैट्रियार्की को अपोज करते हुए फेमिनिस्ट वैल्यूज़ एंड डिज़ायर्स को प्रमोट करती है। उसने 5 बार शादी की हुई है एंड उसका ये मानना है कि अगर एक मैन एक से ज़्यादा शादी कर सकता है तो एक वुमन क्यों नहीं कर सकती। उसका ऐसा मानना है कि एक वाइफ का अपने हस्बैंड के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए एंड उसकी स्टोरी भी यही लेसन देती है। ये स्टोरी एक आर्थरियन रोमांस है जिसकी सेटिंग किंग आर्थर के टाइम की रखी गई है। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में रोमांस उस वर्क को कहा जाता था जिसमें कि नाइट के एडवेंचर्स एंड उसके शिवल्रिक डीड्स बताए होते थे। तो ये स्टोरी है एक यंग नाइट की जो कि किंग के कोर्ट से निकलकर फॉरेस्ट की तरफ जा रहा होता है एंड वहाँ पे उसे एक ब्यूटीफुल मेड दिखती है। तो वो अपनी सेक्सुअल अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड उसको रेविश करता है। जब उसकी ये बात कोर्ट में पता चलती है तो सभी उसके एक्ट को कंडेम करते हैं एंड किंग उसे डेथ सेंटेंस देता है। लेकिन क्वीन को उस पर तरस आ जाता है एंड वो किंग को कन्विंस करती है कि आप अपनी पनिशमेंट वापस ले लीजिए एंड मैं अपनी तरह से इसे पनिश करूँगी, और किंग मान भी जाता है। तो अब क्वीन नाइट से कहती है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि एक वुमन को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चाहत किस चीज़ की होती है। तो क्वीन उसे 1 ईयर का टाइम देती है। इस दौरान उसने पूरे कंट्री में घूमना है, डिफरेंट वुमेन से उसने यही क्वेश्चन पूछना है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी क्या चाहिए। तो 1 ईयर के बाद उसे कोर्ट में वापस आकर अपना आंसर देना है एंड अगर क्वीन को उसका आंसर सही लगेगा तो उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। तो वो नाइट अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है एंड रास्ते में उसे जो भी वुमन मिलती है वो उनसे यही क्वेश्चन करता है। तो कोई कहती है कि उन्हें महंगे कपड़े चाहिए, कोई कहती है कि ऑनर, कोई कहती है लस्ट, कुछ कहती हैं कि उन्हें फ्रीडम चाहिए और कुछ कहती हैं कि उन्हें ऐसी पावर चाहिए कि वो अपने सीक्रेट्स अपने पास रख सकें। तो नाइट को डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से सही कौन सा है। और वैसे भी उसका टाइम अब निकलता जा रहा है। वो ये सोचता है कि अब तो उसे सज़ा मिलकर रहेगी। तो ऐसे दुखी होकर वो कोर्ट वापस लौट रहा होता है और रास्ते में उसे कुछ ब्यूटीफुल वुमेन दिखती हैं जो कि डांस कर रही होती हैं। तो वो सोचता है कि मैं इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या पता मुझे सही आंसर ही मिल जाए। और जब वो उनके पास जाता है तो वो सभी एकदम से गायब हो जाती हैं और सिर्फ एक अगली वुमन ही बचती है। ये वुमन अगली होने के साथ साथ काफ़ी एज्ड भी होती है। जब नाइट उससे ये क्वेश्चन पूछता है तो वो कहती है कि मैं इसका आंसर तो तुम्हें बता दूंगी बट इसके बदले में तुम्हें मुझे वो देना होगा जो मैं मांगूंगी। तो नाइट इसके लिए उसे प्रॉमिस कर देता है। फिर वो आंसर उसके कान में बता देती है। तो अब वो दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं जहाँ पे किंग एंड क्वीन के अलावा बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए होते हैं नाइट का आंसर सुनने के लिए। तो नाइट उन्हें बताता है कि विमेन की सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि उनकी उनके हस्बैंड पे सॉवरेनिटी होनी चाहिए, यानी कि कंप्लीट कंट्रोल। तो इस आंसर से वहाँ पे बैठी लेडीज़ भी अग्री करती हैं। वो कहती हैं कि उन्हें यही चाहिए कि उनके हस्बैंड्स एंड लवर्स उनके कंट्रोल में हों। तो ऐसे सही आंसर देने पे नाइट की जान बच जाती है, उसे माफ़ कर दिया जाता है। तो अब ओल्ड वुमन उसके सामने आती है एंड कहती है कि मुझसे शादी करो। वो ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है लेकिन वो उसे मना भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसके साथ प्रॉमिस किया हुआ है। लेकिन वो उसे कहता है कि मेरे पास जो है तुम वो सब ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी नहीं सुनी जाती। तो ऐसे नाइट को पहले शादी के लिए फिर इसे कॉन्सुमेट करने के लिए फोर्स किया जाता है। जब वो उसके साथ बेड पे होती है तो वो उससे पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। तो नाइट कहता है कि ये तो जाहिर सी बात है, तुम एक ओल्ड एंड अगली वुमन हो, मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी वाइफ नहीं मान सकता। वो अपनी अगलीनेस से बिल्कुल भी अशेम नहीं है क्योंकि उसे मालूम है कि वो दिल से अच्छी है एंड वो यही बात नाइट को भी कहती है कि ब्यूटी तो इंसान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन नाइट इन बातों से भी नहीं मानता। तो वो उसे एक चॉइस देती है कि या तो वो ऐसे ही अगली रहेगी बट उसके लिए फेथफुल रहेगी, या फिर वो ब्यूटीफुल बन जाएगी। फिर हो सकता है कि वो उसके लिए लॉयल ना रहे। तो थोड़ा टाइम सोचकर वो उसे कहता है कि चॉइस तुम्हारी है, तुम जैसे रहना चाहती हो रह सकती हो, मैं ये बात तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ। तो वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि उसने उसे ये चूज़ करने की अथॉरिटी दी। और यही चीज़ तो हर एक वुमन को अपनी लाइफ में चाहिए होती है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले। फिर वो नाइट को उसे किस करने के लिए कहती है एंड जब वो ये करके हटता है तो वो देखता है कि वो यंग एंड ब्यूटीफुल वुमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
और वो उसे ये भी कहती है कि वो उसके लिए फेथफुल रहेगी, मतलब वो उसे ब्यूटी एंड लॉयल्टी दोनों ही देती है। इसके बाद वो खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है।